आपकी नाभि में छिपे हैं कई रहस्य, जानिए 7 जरूरी बातें। आपकी नाभि में कई रहस्य छिपे हैं, इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जैविक विज्ञान, मैरीलैंड विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर काउंटी, मैरीलैंड की प्रिंसिपल लेक्चरर सारा ल्यूपेन ने अहम बातें बताई है। आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ समझाते हैं। नई दिल्ली, नाभि हर किसी के पास है, लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। यहाँ जीव विज्ञानी सारा ल्यूपेन, जो मानव और तुलनात्मक पशु शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाती हैं, नाभि के अंदर और बाहर की व्याख्या कर रही हैं। 1. मेरी नाभि क्यों है? आपकी नाभि चिकित्सकीय रूप से वह स्थायी निशान है जहाँ से आपकी गर्भनाल ने आपके संचार तंत्र को प्लेसेंटा से जोड़ा था, जब आप एक भ्रूण के रूप में गर्भ में थे। भ्रूण सांस नहीं लेते, न खाते हैं और न ही अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसलिए प्लेसेंटा मां को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को उसके रक्त प्रवाह से भ्रूण तक पहुंचाने के लिए एक विनिमय स्थल प्रदान करता है, साथ ही साथ उसके शरीर से अपशिष्ट को निकालने के लिए इकट्ठा करता है। बच्चे के जन्म के बाद चिकित्सक या अन्य परिचारक नाल को काट देता है और उस स्थान को बंद कर देता है, जो सूख जाता है और लगभग 1 सप्ताह के बाद गिर जाता है, जिससे कनेक्शन का बिंदु आपकी नाभि शेष रह जाती है। यदि नाल को नहीं काटा जाता है, जैसे कि किसी समय किन्हीं स्थानों पर परंपरा रही है और कुछ अन्य स्थानों पर यह फिर से चलन में आ रहा है, ये बच्चे के जन्म के 1 या 2 घंटे के बाद बंद हो जाएगा, फिर स्वाभाविक रूप से जन्म के कुछ दिनों बाद अलग हो जाएगा। कुछ स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों को चिंता है कि इससे संक्रमण का जोखिम हो सकता है, क्योंकि गर्भनाल प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है, जो एक बार मां के शरीर से बाहर आने के बाद एक मृत्यु तक होता है। 2. अगर यह निशान है, तो ये समय के साथ गायब क्यों नहीं होता? यदि आपकी त्वचा की केवल बाहरी परतों को चोट लगती है, जैसे कटने या जलने पर, निशान जल्द ही पूरी तरह से गायब हो जाएगा, खासकर युवा लोगों में। और नवजात शिशु बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन उन स्थितियों के विपरीत नाभि में अधिक ऊतक परतें शामिल होती हैं, न केवल त्वचा बल्कि नीचे संयोजी ऊतक तक। इसलिए यह समझ में आता है कि यह ठीक होने के बाद आपके पेट की बाकी परत के साथ जुड़ता नहीं है। कुछ बहुत ही जटिल सर्जरी के बारे में क्या जो निशान नहीं छोड़ती हैं। डॉक्टर कई ऑपरेशन ऐसे तरीके से करते हैं जिससे निशान नहीं पड़ते, जो प्रकृति का तरीका नहीं है। वास्तव में सर्जरी के लिए निशान को कम करने का एक तरीका नाभि का उपयोग करते हुए ऑपरेशन करना है। सर्जन नाभि का उपयोग आपके अपेंडिक्स या पित्ताशय को हटाने या वजन घटाने की सर्जरी के लिए चीरा स्थल के रूप में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने गर्भनाल का निशान दिखने का तरीका पसंद नहीं है, तो इसके स्वरूप को बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, जिसे गर्भनाल सर्जरी कहा जाता है, संभव है। लोग कभी कभी गर्भावस्था के बाद या नाल को हटाने के बाद या केवल बाहर की तरफ दिखने वाली नाभि को अंदर की तरफ करने के लिए इस कॉस्मेटिक विकल्प को अपनाते हैं। 3. लेकिन फिर भी कुछ लोगों की नाभि बाहर की तरफ क्यों होती है? आपकी नाभि का आकार क्लैंप के स्थान या आपके डॉक्टर द्वारा गर्भनाल को काटे जाने के स्थान से संबंधित नहीं है। बाहर की तरफ निकली हुई नाभि सामान्य मानव भिन्नता का एक उदाहरण है, जैसे कुछ लोगों के घुंघराले बाल या डिंपल होते हैं। जब गर्भनाल का सिरा उसके चारों ओर की त्वचा से बाहर निकलता है, तो आपके पास एक बाहरी भाग होता है। लगभग 10% लोगों के पास ये है। किसी भी अवतल नाभि को इनी और उत्तल नाभि को बाहरी कहा जाता है। कभी कभी बच्चे में गर्भनाल हर्निया या किसी अन्य चिकित्सा समस्या के कारण बाहर हो सकती हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश सिर्फ आपके जीनों के कारण होते हैं। अधिक उम्र में गर्भावस्था के दौरान यह अस्थायी रूप से बाहर भी हो सकता है, जब बढ़ते भ्रूण से पेट का दबाव आपकी नाभि को फैलाता है और इसे बाहर धकेल सकता है। 4. ये कितनी गहराई तक जाता है? आप शायद आसानी से अपनी खुद की नाभि की गहराई की जांच कर सकते हैं। वहाँ कोई छिपे हुए खांचे नहीं हैं। इसके नीचे वही है जो आपके पेट के बाकी हिस्सों की त्वचा के नीचे है। आपके पेट की मांसपेशियां, जिनसे नाभि एक छोटी गर्भनाल से जुड़ी होती है, और पेरिटोनियम, वह झिल्ली जो उदर गुहा को रेखाबद्ध करती है।
उसके नीचे आपकी आंतें, यानी आपकी आंतें और पेट के अन्य अंग हैं। यदि आप इस काल्पनिक यात्रा का अनुसरण करना जारी रखते हैं, तो आप अपनी रीढ़ पर पहुंच जाएंगे। नाभि आमतौर पर तीसरे और चौथे काट कशेरुकाओं L3 और L4 के बीच पंक्तिबद्ध होती है। 5. क्या दूसरे जीवों की नाभि होती है? चून की नाभि एक निशान है जहां से गर्भनाल भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है। सभी प्लेसेंटा स्तनधारियों की नाभि होती है। इसमें मार्सुपियल्स जैसे कंगारू और पॉसम और मोनोट्रीम जैसे प्लेटिपस और एकिडना को छोड़कर सभी स्तनधारी शामिल हैं। आपकी बिल्ली या कुत्ते या गिनी पिग में नाभि होती है, लेकिन चून की उनकी नाभि एकदम समतल होती है और उनका शरीर फर से ढका रहता है, इसलिए कई बार वह दिखाई नहीं देती है। 6. क्या वहाँ लिंट के अलावा कुछ है? किसी भी अवतल सतह की तरह, यदि आपकी नाभि भीतर की ओर है, तो इसमें कभी कभी मैल जमा हो जाता है। आपकी नाभि में भी आपकी बाकी त्वचा की तरह माइक्रोबायोटा होता है। त्वचा के बाकी भाग को आप साबुन से रगड़ते रहते हैं, इसलिए आपकी त्वचा के मुकाबले आपकी नाभि में विविध जीवाणु समुदाय निवास करता है। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में अभिनव बेली बटन बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट ने इन छोटे दोस्तों के बारे में बहुत कुछ बताया है। शोधकर्ताओं ने पहले 60 बेली बटनों की जांच की, जिसमें बैक्टीरिया की 2000 से अधिक प्रजातियां पाई गईं। ऐसा लगता है कि अधिकांश लोगों में 8 सामान्य बेली बटन बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये परियोजना हर समय नए की खोज कर रही है। 7. कुछ लोगों की नाभि क्यों खराब हो जाती है? वास्तव में इस बारे में बहुत अधिक शोध नहीं हुआ है कि क्यों कुछ लोगों को बेली बटन प्रतिकारक लगते हैं। यह ओम्फालोफोबिया, बेली बटन के डर और उन्हें छूने के कारण हो सकता है। चिकित्सा या चिंता विरोधी दवाओं से परे